आदि रजा की कोई हिमालय रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। और मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। 105वां उर्स मुबारक बरेली की सरजमीन पर आने वाला है। और किसका उर्स? इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स मुबारक है, जो कि 23, 24, 25 को मनाया जाता है। 25 तारीख को इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी का कुल शरीफ होता है। आओ बरेली की बात करते हैं। कौन इमाम अहमद रजा हैं? बरेली की सरजमीन है। इमाम अहमद रजा आखिरी लम्हात गिन रहे हैं। तबीयत अलील है हजरत की, तबीयत खराब चल रही है। परहेज का खाना खा रहे हैं, अपने शागिर्दों के साथ बैठे हैं। अल्लाह अकबर। एक बच्चा आया है, आने के बाद में कहने लगता है, ऐ मौलवी साहब आप हमारे घर दावत खा लेंगे? जब इतना कहा है, इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी ने बच्चे के चेहरे को देखा, कहा कि बेटे क्या खिलाओगे? जब इतना कहा है, बच्चे की झोली में एक साग था चने का। बच्चे ने कहा कि मौलाना साहब यही खिला देंगे। जब इतना कहा, इमाम अहमद रजा कहने लगते हैं, बेटे अपनी मर्जी से आए हो या किसी ने आपको भेजा है? जब इतना कहा है, बच्चा कहने लगता है, मौलाना साहब मेरी माँ ने मुझको दावत करने के लिए भेजा है। जब इतना सुना है, इमाम अहमद रजा कहने लगते हैं, बेटे तुम क्यों आए हो? क्या तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं है? जब इतना कहा है, बच्चे की आंख से आंसू निकल जाते हैं। बच्चे की आंख में आंसू आए, बच्चा कहने लगता है, मौलाना साहब मैं यतीम हूँ, मेरे सर से मेरे बाप का साया चला गया है। मेरी माँ मुझको देखकर जिंदगी गुजार रही है, इस सोच से जिंदगी गुजार रही है कि जब कल मेरा बेटा जवान होगा, मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरी जिंदगी का सहारा बनेगा। मौलाना साहब मेरे बाप का साया मेरे सर से चला गया है, मैं यतीम हूँ, मेरे घर में कोई बड़ा नहीं है, इस वजह से मेरी माँ ने मुझको दावत करने के लिए भेजा है। जब इतना सुना है मेरे इमाम अहमद रजा ने, इमाम अहमद रजा कहने लगते हैं, बेटे बताओ किस वक्त की दावत है? जब इतना कहा है, बच्चा छोटा था, बच्चा कहने लगता है, अभी अपनी अम्मी जान से मालूम कर कर आता हूँ। हाँ ये और कहीं की बात नहीं है, बल्कि बिहारीपुर चौकी की बात है, जो कि बिहारीपुर चौकी बरेली ही में ही पड़ती है। और इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी बरेली की सरजमीन पर तशरीफ फरमा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम अहमद रजा के पास से वो बच्चा गया है, जाने के बाद में माँ के पास गया, माँ के पास से फिर बच्चा आया है। आने के बाद में इमाम अहमद रजा से कहने लगता है कि कल दोपहर की आपकी दावत है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम अहमद रजा ने बच्चे की दावत को कबूल कर लिया है। जैसे ही बच्चे की दावत को कबूल किया है, अब कल दोपहर का वक्त आया है, मेरे इमाम अहमद रजा ने ज़ोहर की नमाज अदा की है। अदा करने के बाद में कहा था, मेरे इमाम अहमद रजा ने कहा था, अपने शागिर्दों से कहा था कि चलो जहां कल वो बच्चा दावत कर कर आया था, आज उसके लिए उसके यहाँ खाना खाने के लिए जाना है। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रजा गए हैं, जैसे ही पहुंचे हैं, इमाम अहमद रजा ने दस्तक दी है। दस्तक देने के बाद में अंदर से आवाज आई, कौन है? इमाम अहमद रजा ने कहा, बड़े मौलवी साहब आए हैं, जिनकी कल दावत करने के लिए गए थे। इमाम अहमद रजा ने जब इतना कहा है, वो बच्चा कहने लगता है कि मौलाना साहब 1 मिनट रुकिए। इतना कहने के बाद में बच्चा अंदर गया है। अंदर जाने के बाद में बच्चे ने एक टाट की बोरी ली है। लाने के बाद में इमाम अहमद रजा से कहा था, आला हजरत से कहा था, इमाम अहमद रजा मौलवी साहब इसको बिछाइए और बैठ जाइए। अब मैं पूछना चाहता हूँ आज के पीरों से, अगर आज का पीर होता, अगर आज का कोई पीर होता तो कहता एयर कंडीशनर मकान चाहिए, 4 लोग टांगे दबाने के लिए चाहिए। मगर बारे इमाम अहमद रजा तेरी सादगी को सलाम, बारे इमाम अहमद रजा तेरी अजमत को सलाम। एक टाट की बोरी पर इमाम अहमद रजा बैठे हैं। और बैठने के बाद में आज के पीरों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, अरे सीखो इमाम अहमद रजा से, सीरत पढ़ो इमाम अहमद रजा की। इमाम अहमद रजा कौन बैठा है टाट की बोरी पर? यही इमाम अहमद रजा है, जिनको जमाना कहता है डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा
लाखों सलाम, वो इमाम अहमद रजा बैठा है। 8 की बोरी पर लोग आ रहे थे, देखते जा रहे थे, सलाम कर रहे थे और कह रहे थे, ए इमाम अहमद रजा, ए बड़े मौलवी साहब, आप यहाँ कैसे हैं? तो इमाम अहमद रजा मुस्कुराते थे और कहते थे, यहाँ तुम्हारी दावत नहीं है, यहाँ मेरी दावत है, तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ आपकी दावत नहीं है, यहाँ मेरी दावत है, तुम यहाँ से चले जाओ। यार ये इमाम अहमद रजा है, कितनी सादगी इमाम अहमद रजा में थी, कितनी अजमत इमाम अहमद रजा में थी। यही बरेली की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा का उर्स मुबारक आने वाला है। वो इमाम अहमद रजा यार जिसने दीन का काम इस तरीके से किया है, जिसने पूरी जिंदगी नबी के तरीके पर गुजार दी, अरे वो तो ये इमाम अहमद रजा है। आज लोग इमाम अहमद रजा को अपने जबड़ों पर तेल लगा कर कुछ भी कह देते हैं, मगर सुनो यार, इमाम अहमद रजा तो वो है जिसने हमको कंसुल ईमान देकर हमारे अकीदे को दुरुस्त किया है। ये तो वो इमाम अहमद रजा है जो सुन्नियों की जान है, मुसलमानों की शान है, वो इमाम अहमद रजा है। अल्लाह अकबर, बच्चे की जहां बैठे हैं, सुनो यार सादगी इमाम अहमद रजा की। इमाम अहमद रजा बच्चे की जहां बैठे हैं, टाट की बोरी बिछाए बैठे हैं, अंदर से खाना आया है। खाने में क्या था? साग था और चने का साग था। अल्लाह अकबर, बेसन की रोटी थी। तबीयत अलीफ थी हजरत की, दरेस का खाना चल रहा था। जब बेसन की रोटी देखी है, डॉक्टर ने मना कर रहा था ऐसे खाने के लिए। शागिर्दों ने कहा कि हुजूर ये तो बेसन की रोटी है और आपके लिए ये रोटी जहर बन सकती है, डॉक्टर ने आपको खाने के लिए मना किया है। मगर इमाम अहमद रजा मुस्कुराए हैं। मुस्कुराने के बाद में इमाम अहमद रजा ने लुकमा तोड़ा है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी है, दरूदे पाक पढ़ी है, दरूदे पाक पढ़ने के बाद में लुकमा खाया है। अब आप सोच रहे होंगे इमाम अहमद रजा एक लुकमा खा लेते फिर भी दावत का हक अदा हो जाता, 2 लुकमा खा लेते तब भी दावत का हक अदा हो जाता। मगर सुनो, इमाम अहमद रजा हर वक्त में जब खाना खाते थे तो आधी रोटी खाया करते थे, मगर इस यतीम बच्चे के घर में इमाम अहमद रजा ने आधी रोटी नहीं बल्कि पूरी रोटी तनावल फरमाई है। शागिर्दों ने कहने लगते हैं, शागिर्दों ने कहा, ए मोहम्मद रजा, ए इमाम अहमद रजा, बताओ तो सही, मामला समझ में नहीं आया। वैसे तो आप रोटी आधी खाते हैं, मगर आपको परहेज भी चल रहा है और ये बेसन की रोटी है, आपने एक रोटी खाई है। अगर आप एक लुकमा खा लेते फिर भी दावत का हक अदा पूरा हो जाता, 2 लुकमे खा लेते फिर भी दावत का हक अदा हो जाता। इमाम अहमद रजा ने जो जुमला कहा था अपने दिल की तख्ती पर नोट करो और जुमला सुनो इमाम अहमद रजा का। इमाम अहमद रजा कहते हैं, अगर ये किसी मालदार का घर होता, अगर ये किसी यतीम का घर ना होता तो मैं एक लुकमा भी खा लेता, दावत का हक अदा हो जाता। अगर आज मैं इस बच्चे के घर में एक लुकमा खाता तो बच्चे के दिल पर यह असर पहुंचता, बच्चा सोचता मैं यतीम हूँ। इस वजह से बड़े मौलवी साहब ने एक लुकमा खाया है और अगर इस बच्चे का दिल टूटता, इधर बच्चे का दिल टूटता, उधर मदीने वाले का दिल टूटता। अगर इमाम अहमद रजा की तबीयत खराब हो तो हो जाए, मगर किसी गरीब का दिल नहीं टूटने पाए, मगर किसी गरीब का दिल नहीं टूटने पाए। ये इमाम अहमद रजा हैं। यार इमाम अहमद रजा, आज तुम सोचते हो, आज लोग कहते हैं हर तरफ इमाम अहमद रजा का डंका बज रहा है, हर तरफ इमाम अहमद रजा के नाम लेवा है। अरे क्यों ना हो यार नाम लेवा इमाम अहमद रजा के। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जिसने कंजुल ईमान देकर हमारे अकीदे को दुरुस्त किया। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जिसने अल दौलतुल मक्किया देकर हमारी रहनुमाई की है। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है। जब देवबंदियत ज्यादा फैलने लगी तो इमाम अहमद रजा ने अपने कलम के जोर पर देवबंदियत के छक्के छुड़ा दिए। उस जात का नाम इमाम अहमद रजा है। आज बिला वजह ही नहीं इमाम अहमद रजा के नाम लेवा है। आज हिंदुस्तान है तो इमाम अहमद रजा के नाम का डंका बज रहा है। बरेली ही नहीं, हिंदुस्तान
پاکستان ہی نہیں بلکہ امام احمد رضا وہ اس ذات کا نام ہے. اگر ہندوستان ہے تو امام احمد رضا کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے. پاکستان ہے تو امام احمد رضا کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے. افغانستان ہے تو امام احمد رضا کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے. افریقہ ہے تو امام احمد رضا کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے. دبئی ہے تو امام احمد رضا کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے. ملیشیا ہے تو امام احمد رضا کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے. سعود افریقہ ہے تو امام احمد رضا کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے. نیپال ہے تو امام احمد رضا کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے. سری لنکا ہے تو امام احمد رضا کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے. افریقہ ہے تو امام احمد رضا کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے. یہاں تک کہ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے اس میں بھی امام احمد رضا کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے. بنگلہ دیش ہے تو امام احمد رضا کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں پوری دنیا میں امام احمد رضا کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے. میں نے کہا اے امام احمد رضا بتاؤ تو صحیح پوری دنیا میں آپ کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے معاملہ کیا ہے؟ تو دربت اعلیٰ حضرت سے آواز آئی امیر القادری کان کھول کر سن لے. میں نے اپنی زندگی جو گزاری ہے اپنے باپ کے طور و طریقے پر نہیں بلکہ اپنی زندگی نبی کے طریقے پر گزاری ہے. اسی وجہ سے پوری دنیا میں امام احمد رضا کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے. تبھی تو کسی کہنے والے نے کہا تھا وادی رضا کی کوئی ہمالیہ رضا کا ہے. وادی رضا کی کوئی ہمالیہ رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے.